छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है तो उन्हें काबू में कर पाना, क्योंकि हंगामा लगातार चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी यहां पर चल रही है। ये आप देखिए कैसे सड़क पर बैठकर लेटकर और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इन तमाम छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन हंगामा यूनिवर्सिटी के अंदर भी अभी जारी है और उसे कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तो पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर धारा 144 लगा दी है, यानी कि एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कैंपस के बाहर भीड़ है, उसके बाद कैंपस के अंदर भी भीड़ है। और 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक ये हंगामा बरपा हुआ है। पहली तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दूसरी आप देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के ये हंगामा हो रहा है, जहां पर छात्र अड़े हुए हैं और ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंचती है, छात्रों को शांत करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब छात्र नहीं मानते हैं, जिद पर अड़े रहते हैं, तो फिर उनको हिरासत में भी लिया जाता है और ऐसे में अब ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त बंगाल में मौजूद है, बंगाल से जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो तस्वीरें सामने आ रही है। आशिका, हम देख रहे हैं दिल्ली से लेकर बंगाल तक हर तरफ हंगामे की तस्वीर है, वहां से और क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं, फिलहाल प्रेसिडेंसी कॉलेज में हूँ कोलकाता के। तस्वीरें देखिए, इनकलाब के नारे यहाँ भी गूंज रहे हैं और सीधे हम जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे। आपको ये बता दें कि बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है वो देखी जा रही थी। इस दौरान जो हॉल है वहाँ पर लाइट कट गई। अब डीन के चेंबर के सामने नारेबाजी हुई है, कॉलेज के प्रांगण में नारेबाजी चल रही है। क्या मांगे हैं, क्या कहेंगे? लाइट जो बीच में चली गई डॉक्यूमेंट्री देखते हुए, आप डीन के पास गए, डीन ने क्या कहा? डीन के पास जब हम लोग गए, आज की बात नहीं है, जब हम लोग 3 दिन पहले भी इसकी परमिशन लेने गए थे, तब उन लोगों ने कहा कि इसके ऊपर हम लोगों का परमिशन नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से इसके लिए कोई परमिशन नहीं दिया गया है। इवन कैंपस परमिशन में अगर हम लोग ये दिखाए, ये मूवी को, इसका स्क्रीनिंग करें, तो उसके लिए जो जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, जो जो प्रॉब्लम आएंगे, जो जो बाधाएं आएंगी, उसके दाय सिर्फ हम और हम लोगों का है। आप जिम्मेदार हैं। हाँ, और इसके बाद हम लोग आज आधा घंटा करीब चला है स्क्रीनिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक जगह पे, सिर्फ एक जगह पे यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे पावर कट हो गया। सब जगह लाइट थी, बाकी सब जगह पे लाइट चल रहा है, बाकी सब जगह पे सब कुछ ठीक ठाक है, सिर्फ वहाँ का लाइट बोल रहा है फ्यूज हो गया है। तो हम लोग उनकी बात पे ज्यादा यकीन नहीं कर रहे हैं। ये जेएनयू का रिपीटेशन है और यहाँ पे तृणमूल सरकार दिखा रहे हैं कि वो अभी भी बीजेपी सरकार के साथ ही है और उन लोगों का मिला जुला कार्य से ये बैन, जिसके खिलाफ तृणमूल ने अभी तक एक भी बात नहीं बोला है, क्योंकि वो लोग अगर ये बात बोलते तो इस डॉक्यूमेंट्री में जो बोला गया कि ममता बनर्जी उसके साथ थी, वो भी प्रमाण हो जाएगा। एक बार यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए, बजट करके नारेबाजी चल रही है और जो छात्र हैं उनका ये आरोप है कि लाइट वो जानबूझकर कॉलेज प्रशासन ने उस कमरे की काट दी। कॉलेज प्रशासन की तरफ से छात्रों को ये कहा गया है कि किसी तरह का फॉल्ट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से लाइट गई है उस कमरे की। लेकिन छात्र इस बात तैयार नहीं है। ये प्रेसिडेंसी कॉलेज है, करीब 200 साल पुराना होगा, की सीढ़ियों की तस्वीर वो यहाँ पर हाथों में झंडा लेकर के ताली बजाते हुए अपना विरोध जता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से ये कहा कि जांच करेंगे क्यों हुआ, लेकिन छात्र अनड़ हैं और विरोध कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम जी आशिका, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहां नारेबाजी भी हो रही है और दिल्ली से लेकर बंगाल तक लगातार इस तरह का प्रदर्शन छात्रों की ओर से देखा जा रहा है। लेकिन आशिका, आखिर ये इसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग क्यों चाहते हैं? जिद की वजह आखिर क्या बता रहे हैं? वो ये और यही कारण है कि कल आशिका, आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही है हम तक, दोबारा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की, किस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो गए। तमाम तरह के आरोप ममता सरकार के ऊपर भी ये छात्र यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ठीक उसी तरह छात्रों का कहना है कि जैसे दिल्ली में जब स्क्रीनिंग की गई थी तो यूनिवर्सिटी की जो बिजली थी वो काट दी गई थी, वही हाल यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दिया, क्योंकि स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी थी। छात्र ने अभी न्यूज 18 इंडिया पर बताया स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी और फिर उसके बाद हर जगह लाइट आ रही थी, लेकिन ठीक उसी जगह यूनिवर्सिटी में जहां स्क्रीनिंग चल रही थी वहां की बिजली काट दी गई।
तो छात्रों में आक्रोश अभी दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर नारेबाजी करते भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, दोनों जगह एक हाल। बिल्कुल, तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और पहले से ही सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर बैन लगाया गया है क्योंकि ये देश विरोधी है, ऐसे में देश हित में नहीं है। तो लगातार सरकार का ये पक्ष है कि ऐसी चीजें जो देश के हित में नहीं होती है उसी को मुद्दा विपक्ष बनाता है, चाहे फिर वो छात्रों की बात करें। और ये दो तस्वीरें कोलकाता और दिल्ली से जो सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। मेरे सहयोगी मानव इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। मानव, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, लेकिन चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने ये है कि काफी तादाद में छात्र कैंपस के अंदर भी मौजूद है। सबीना, देखिए इस वक्त की जो ताज़ा तस्वीर ये है कि मेरे पीछे आप देखेंगे तो पुलिस के तमाम आला अधिकारी और जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो वहाँ से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये है कि हालात कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि अभी तक प्रदर्शन सिर्फ कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बाहर हो रहा था। अब कैंपस के भीतर भी बहुत तेजी के साथ नारेबाजी यहाँ पर सुनाई दे रही है और अगर आप देखेंगे तो भारी संख्या में छात्र कैंपस के अंदर भी लगातार मौजूद है। तो दोपहर से ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है सबीना, लेकिन जैसे दिन ढल रहा है अब यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कैंपस के भीतर भी काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को और कॉलेज प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है उनको, और थोड़ी देर के बाद थोड़े से हालात काबू में यहाँ पर जरूर हुए, लेकिन अब दिक्कत यह है कि किस तरीके से जो पूरे तरह से हालात है उनको सामान्य किए जाए। और जो प्रॉक्टर हैं रजनी, अब भी वो लगातार यहाँ पर मौजूद है दिल्ली विश्वविद्यालय की, और कोशिश उनकी भी ये है कि किसी भी तरीके से छात्रों को समझाया जाए। जो छात्र अभी तक तमाम छात्र संगठनों से जुड़े हुए थे, अब लगातार ये हो रहा है कि एनएसयूआई के बाद जो दूसरे छात्र संगठन है वे भी अब मांग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाए। और अब ये देखिए पूरा नॉर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी यहाँ पर छावनी में तब्दील हो चुकी है और थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीसीपी सागर सिंह कलसी भी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एक महिला वरिष्ठ अधिकारी हैं जो फोर्स को यहाँ पर ब्रीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू हुए थे उसके बाद दिल्ली पुलिस को कैंपस के भीतर घुसना पड़ा था हालातों को काबू में लाने के लिए, और ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी इजाजत के बाद ही संभव हो पाया, क्योंकि प्रशासन ने ही दोपहर के समय ये कहा था कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंचे और हालात को काबू में ले, क्योंकि देर शाम यहाँ पर छात्र संगठन प्रदर्शन करते हैं। तो फिलहाल ऐसी तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि हर सभी लोग यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है, कृपया करके ये जगह खाली करिए। 5 से ज्यादा लोग यहाँ नहीं इकट्ठे हो सकते, कृपया करके ये जगह को छोड़िए। यहाँ पे धारा 144 लगी हुई है दिसंबर 31, 2022 से, जो कि 28 फरवरी 2023 तक है अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ से कृपया ये जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पे हम सब इकट्ठे इस तरीके से नहीं हो। और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बार बार इस बात के अनाउंसमेंट करते हुए, छात्रों से गुजारिश करते हुए कि यहाँ पिछले कई वक्त से धारा 144 लगी हुई है, इसलिए कानून का उल्लंघन ना करें। मानो हमारे सहयोगी भी यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर ही मौजूद हैं। मानो ये आखिर बार बार ये कहा जा रहा है कि कानून का उल्लंघन आप ना करें, तो ये छात्रों से जिनकी आपकी बातचीत हो पा रही है वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं कि आखिर इसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जिद क्यों, वजह क्या? देखिए प्रशांत, लगातार जब हम जेएनयू में पहुंचे, जामिया में पहुंचे, तो वहां पर जो लेफ्ट छात्र संगठन है उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने टेक्निकली पूरी डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं किया है। तो लगातार छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि जब बैन नहीं है तो उसको क्यों नहीं दिखाया जा सकता, और ये बात जाहिर सी बात है कि जो चीज ब्लॉक है उसको क्यों ना दिखाया जाए। डीसीपी कलसी यहाँ पर पहुंचे। सर दो लाइन हमको चाहिए, आप लगातार यहाँ पर मौजूद थे, अभी हालात बेकाबू है। अभी यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कर रहे हैं हम यही मौके पे। बाहर एकदम देखिए ट्रैफिक भी साफ चल रहा है। जो बच्चे अंदर कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह उनका भी देखेंगे जी। अभी देखिए जो अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी देखेंगे। साफ इशारे में कलसी जो डीसीपी नॉर्थ है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्योंकि लगातार डीसीपी कलसी को मैं देख रहा था, वो लगातार दोपहर से ये कह रहे थे कि छात्रों को मनाने की कोशिश की जाएगी, और जब छात्र नहीं माने तो उसके बाद ही छात्रों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था सबीना प्रशांत। और उसके बाद देख रहे हैं लगातार बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर के कई छात्र संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।